जय माँ काली। ओम क्रम कालिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे, जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनसे बेइंतहा प्रेम कर रहे होंगे, बेतहासा प्रेम कर रहे होंगे एंड यस, अपनी प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे। चाहे वो प्रोटेक्शन फिर आपके लिए हो, आपके मैस्कुलाइन के लिए हो, आपके घर के लिए हो, आपके वर्क पैलेस के लिए हो, आपके बच्चों के लिए हो। 2 टाइम ऑरा क्लीन करना भूलना नहीं है एंड ऑरा लॉक करना भी भूलना नहीं है। ठीक है, आज की पूरी रीडिंग मैं, मेरी मम्मा माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में पूरी तरीके से सरेंडर करती हूँ। मम्मा, मेरी सरस्वती तुम ही हो मम्मा, मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो किस कार्ड से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। जय माँ काली। ओम क्रम कालिकाय नमः। ओम क्रम कालिकाय नमः। ओम क्रम कालिकाय नमः। जय जगत जननी, जय जगदम्बा। मम्मा, इस पूरी रीडिंग को मैं मन वचन कर्म और आत्मा से तुम्हारे चरणों में पूरी तरीके से सरेंडर करती हूँ लाडली। अब तुम देख लो कि इस पूरे रीडिंग से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। जय माँ काली। ओम क्रम कालिकाय नमः। ओम क्रम कालिकाय नमः। ओम क्रम कालिकाय नमः। चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि क्या एनर्जी है कलेक्टिव के ट्विन फ्लेम्स की। 2 मिनट पहले याद था कि मुझे क्या बोलना है, भूल गई हूँ, शायद ज़रूरी नहीं था। ओम क्रम कालिकाय नमः। हाँ, मैंने जो ड्रीम देखा है आज, देखिए मतलब ड्रीम में बताया गया कितना, मतलब 2 दिन से ना इनर वर्क जो है उतना कर नहीं पा रही हूँ मैं। ठीक है, जैसे कि कल मैंने, हाँ, आप लोगों ने जितने भी ये की हैं मुझे बताई हैं रेमेडीज़ वगैरह, तो मैं उसको यूज़ कर रही हूँ और टैबलेट मेडिसिन भी ले रही हूँ। थोड़ा तो कम हुआ है बट इसके लिए मुझे थोड़ा चुप रहना होगा। ठीक है, तो वैसा, क्योंकि जितना वो टच करेगा उतना वो छेड़ेगा उस चीज़ को, समझ रहे हैं। और जी पे होता है ना तो कोई बात नहीं होती है, ये ऊपर में हो गया है वैसा, तो मैं चुप हो गई हूँ थोड़ा। तो कल रात में सिर्फ ऑरा लॉक किया था और सो गई थी। दिन में तो कर लिया था लेकिन शाम के बाद से मैंने बंद कर दिया था। जिनकी हीलिंग्स थी उनकी कर दी थी और उसके बाद बंद कर दिया था। अब मम्मा की तरफ से आ रहा है कि देखिए कि ऑरा लॉक करो बस और चुप रहो, वैसा ज़्यादा ध्यान ऑरा लॉक करने पे। ठीक है, देखिए वैसा। तो मैंने ऑरा लॉक कर दिया, लेकिन मन में ना थोड़ा सा एक होता है ना, हम स्वार्थी हैं ना। हम कैसा है कि हम बोलते तो हैं कि भाई बहुत विश्वास है, लेकिन मन में डाउट आता है ना कि नहीं किया आज इनर वर्क तो क्या होगा, वैसा। तो मैंने बस अपने आप को चरण में, अपने आप को, मेरे मैस्कुलाइन को, मेरे बच्चों को, मेरे घर को, मेरा सोल पर्पस है उसको, सोने से पहले मैं रोज़ मम्मा के चरणों में डाल के सोती हूँ कि मम्मा, मैं अपने आप को, अपने डीएम को, अपने बच्चों को, अपने सोल पर्पस को, अपने दोनों यूट्यूब, क्योंकि मेरा सोल पर्पस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अपने घर को अंदर से और बाहर से तुम्हारे चरणों में रख कर सो रही हूँ। अब तुम देख लेना कि क्या करना है और नहीं करना है। मैं रोज़ ऐसे ही सोती हूँ, तो सो गई। तो सुबह में तो मुझे रात में तो कुछ ड्रीम नहीं आया। सुबह में उठी, बच्चों को स्कूल छोड़कर आई, उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ा सा लेटती हूँ आज थोड़ा, और बारिश भी सुबह से हो रही है तो मौसम ऐसा हो रहा है, तो लेटी तो मैंने ड्रीम देखा कि मैं ट्रेन में जा रही हूँ। एक ट्रेन है, मैं उसमें जा रही हूँ, मैंने पूरा सामान रखा है। ठीक है, एक स्टेशन आया, वहाँ पे सब उतर रहे थे, तो ट्रेन रुकता है तो मैं भी नीचे स्टेशन पे उतरी हुई थी। उसके बाद जो मैं दोबारा जब ट्रेन खुलने लगी तो चढ़ी, तो मैं देख रही हूँ कि मेरा पूरा सामान गायब है, वैसा। मैं हर जगह ढूंढ रही हूँ सामान, लेकिन मुझे कहीं मिल नहीं रहा। अब मुझे लगा कि मतलब अब सामान मेरा चोरी हो गया, तो मैं थोड़ी घबरा रही थी कि मेरा सामान चोरी हो गया, मेरा सामान चोरी हो गया, वैसा। फिर अचानक से ड्रीम में ही मुझे आया सब, मतलब मैंने सोचा कि ठीक है, क्या हो गया, मैं मम्मा के ऊपर छोड़ देती हूँ, सामान चोरी हो गया तो हो गया, वैसा बोलने लगी। और उसके बाद शायद मैं सिद्ध कुंजिका करने लगी थी शायद ड्रीम में।
उसके बाद देखती हूँ कि जो सीट के नीचे नहीं रहता है सामान, वहाँ से निकाल कर कोई मेरे सामान को बगल वाले सीट पे एकदम पूरा मतलब एकदम अच्छे से तरीके से सेट करके लगा के रखा हुआ है। और मैं वहीं ढूंढ रही थी थोड़ी देर पहले, तो मुझे नज़र नहीं आ रहा था। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये है कि भाई ट्रस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विश्वास करके देखिए, भगवान आपका विश्वास टूटने नहीं देंगे। तो मेरी मम्मा, मेरी लाडली ने तो मुझे यही साइन दिया है कि तुम विश्वास करो मुझ पर, मैं तुम्हारा विश्वास टूटने नहीं दूंगी। कभी कभी ना स्पीचलेस हो जाती हूँ कि मैं क्या करती हूँ, कुछ भी नहीं। मेरी लाडली का जिस तरीके से लोग पूजा पाठ करते हैं, आदर करते हैं, जितना उस पर मतलब अपना टाइम देते हैं, मैं शायद तो वो दे भी नहीं पाती हूँ। फिर भी मेरी लाडली इतना दया कृपा करती है। मेरा ना लाडली को किन्हीं किन्हीं को लगता होगा कि ये रोती है, लेकिन जब आपके साथ भी ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे ना डिवाइन के साथ, तो वो सीधा हार्ट पे लगता है। वैसा है, सीधा डायरेक्ट आपका हार्ट चक्रा पे वो चीज़ें लगती हैं कि हमें डिवाइन एक्सपीरियंस दे रहे हैं, वैसा कि तुम डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे पीछे। मेरी लाडली ने जितना दया कृपा किया है मेरे ऊपर, 100 जन्मों तक, अभी तक वो जितना मेरे ऊपर दया कृपा कर चुकी है, 100 जन्मों तक दिन रात उसका नाम जपू ना, फिर भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा वो चीज़। उसके एक एहसान का बदला नहीं मैं ये कर सकती हूँ कि मम्मा तुमने मुझे ये दिया तो वैसा। लेकिन ये एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी था, क्योंकि ऐसे मिरेकल होते हैं इस जर्नी में। और मतलब ड्रीम देखिए ना, कैसा कोइंसिडेंस है कि मैं जब तक सामान ढूंढ रही थी, मैं बेचैन थी, घबरा रही थी, तब तक मुझे वो मिला नहीं सामान। समझ रहे हैं? और जैसे ही मैंने मम्मा पे छोड़ दिया, मेरे सामने, मेरे आँख के सामने पूरा एकदम एक एक के ऊपर एक अच्छे से सजा के रखा हुआ था सारा सामान, मैंने देखा। मम्मा भी जानती है ना कि इस पगली को तो कुछ पता तो होगा नहीं। अगर ज़्यादा उलझाने वाला ड्रीम होता है ना, मैं लेट गो कर देती हूँ। जो जितनी समझ में आती है उतनी रखती हूँ, और जो समझ में नहीं आया उसके लिए मैं लेट गो कर देती हूँ। क्योंकि मुझे पता है, मैंने मम्मा को बोल कर रखा है कि मम्मा मैं जिस भाषा में समझूँ मुझे उसी भाषा में ड्रीम देना, वैसा। तो जो मुझे समझ में आता है वो मैं रखती हूँ, और जो मुझे नहीं समझ में आता उसको मैं लेट गो कर देती हूँ डायरेक्ट, क्योंकि वो मेरे लिए जानना अभी ज़रूरी नहीं है। अगर ज़रूरी होता तो मम्मा मुझे ज़रूर समझाती। और मेरे ड्रीम्स लगभग इतने मतलब ईजी होते हैं जो कि मुझे एक बार में समझ में आता है कि मेरे लिए ये ज़रूरी है। और नेगेटिव अटैक भी होता है तो भी मुझे पता चलता है, स्पेशली मेरे यूनियन से पहले। अभी तो सेपरेशन है मेरा, वो मेरा चॉइस है, अभी मेरा सेपरेशन मेरा चॉइस है, ठीक है। क्योंकि मैंने मम्मा से मांगा ही है कि मुझे इस कंडीशन पर मेरे मैस्कुलाइन चाहिए, अब मुझे मेरे पर्पस के लिए चाहिए। तो पर्पस के लिए ऐसे ही नहीं मिल जाएगा, उसका वो एक्सपीरियंसेस होना ज़रूरी है, वैसा। नहीं तो मेरे तरफ हम दोनों में कोई अनबन नहीं है, ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, ये मैस्कुलाइन रन नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों ने पूरी समझदारी से और एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हुए ये सेपरेशन लिया है, वैसा, ठीक है। तो वो है। लेकिन जब भी मेरा यूनियन होने वाला होता था ना, तो उससे पहले मुझे जो ड्रीम दिया जाता था उसमें मेरे डीएम कहीं और बिजी मुझे दिखते थे। फर्स्ट प्रायोरिटी किसी और को दे रहे हैं, वैसा, या मुझे मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, मुझे एकदम पूरा मतलब जला रहे हैं, मुझे कष्ट दे रहे हैं, वैसा, ठीक है। और मैं रोए जा रही हूँ। एक मैस्कुलाइन 5D में, वो भी 5D में आपका मैस्कुलाइन सिर्फ और सिर्फ आपका है। अगर ड्रीम में आपका मैस्कुलाइन आपको किसी और के साथ दिखता है तो इसका मेरी नज़र में जो मतलब है, सीधा सीधा नेगेटिविटी आपको इल्यूज़न में डालने की कोशिश कर रही है, समझ रहे हैं, वैसा।
5D में एक मैस्कुलाइन सिर्फ और सिर्फ उसकी फेमिनाइन का भी होता है। उसके 5D में आप दोनों के बीच में कोई नहीं है, कोई थर्ड पार्टी नहीं, कोई फोर्थ पार्टी नहीं। तो उस ड्रीम को ज़्यादा सीरियसली लीजिएगा ही मत, लेट गो कर दीजिएगा। चलिए अब रीडिंग करते हैं। प्लीज़ जिनको मतलब स्किप कर दीजिएगा। चैरियट, देखिए बैलेंस रखिएगा, इनर वर्क करिएगा, ठीक है। फेमिनाइन आपके लिए है। अगर आप ब्रोकन हार्ट खुद को फील कर रही हैं, पॉजिटिव बहुत ज़्यादा हो रही हैं, अपने मैस्कुलाइन को लेट गो नहीं कर पा रही हैं, पता है जैसे ही आप ये सोचने लगते हैं कि मुझे उसको छोड़ना होगा या उससे आगे बढ़ना होगा, तो आपको इस लेवल का पेन होता है, समझ रही हैं वैसा। तो ये एनर्जी है कि आपको बोला जा रहा है कि ये छोड़िए और इस एनर्जी से निकलकर पूरा ध्यान अपने इनर वर्क पे डालिए, ठीक है। यही इनर वर्क आपकी दोनों एनर्जी बैलेंस करेगी। ये स्पेसिफिक मैसेज फेमिनाइन के लिए है, ये मैस्कुलाइन की एनर्जी नहीं है। तो ये एनर्जी बता रही है कि लेट गो करिए। लेट गो करना अपने मैस्कुलाइन को आना चाहिए फेमिनाइन को, ठीक है। अब देखिए यूनियन, क्योंकि बहुत सारे यूनियन हो रहे हैं, ठीक है। तो एक बात मुझे और बताना है, एक्सपेक्टेशन, ठीक है, उस लेवल का अपने मैस्कुलाइन से लगा के मत रखिएगा कि वो आते ही पूरा सब कुछ बोल देगा, या फिर आपको सब कुछ बोल भी रहा है तो वो कंटिन्यू बोलेगा, समझ रहे हैं वैसा नहीं, वो चुप हो जाते हैं। तो मेंटली प्रिपेयर रहिएगा कि वो चुप होगा। तो आप क्या करिएगा, अगर आपके मैस्कुलाइन चुप रहते हैं या नहीं कुछ बोलते हैं वैसा, तो आप नॉर्मल एज अ फ्रेंड जैसा होता है एक मैसेज ज़रूर करिएगा आगे से, क्योंकि आपका यूनियन हो गया है, समझ रहे हैं। तो ऐसे में भागना नहीं है, ठीक है, कि मेरे मैस्कुलाइन ने मुझसे बात नहीं किया तो मैं क्यों बात करूं, ईगो नहीं दिखाना है, समझ रहे हैं। भागना नहीं है, आप नॉर्मल मैसेज करिए और एक्सपेक्टेशन रिलीज़ करिए कि उन्होंने मैसेज किया तो भी ठीक है और नहीं किया तो भी ठीक है। और इसके साथ साथ एक टर्म्स एंड कंडीशन और मैं देती हूँ कि अगर आपका मैस्कुलाइन जैसे कि मैरिड है वैसा, तो उनसे ज़रूर पूछिएगा कि आप उनको कभी भी मैसेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। क्लियर होके पूछ लीजिए कि कब कब आप उनको मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो बताते हैं कि इस टाइम तो उनको करिएगा, अगर नहीं बोलते हैं तो प्लीज़ मत करिएगा, क्योंकि ये चीज़ें फिर आपके ऊपर भी आएंगी, समझ रहे हैं वैसा। तो सिक्योरिटी फर्स्ट है। डिवाइन को जब आपको मिलवाना होगा वो ज़रूर मिलवा देंगे, जब बुलवाना होगा ज़रूर बुलवा देंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा मतलब इन सब चीज़ों के लिए करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। अगर डिवाइन चाहेंगे ना कि आप दोनों का बातचीत नहीं हो, तो आप कितना भी बुलवा के देख लीजिए, आपका मैस्कुलाइन एक शब्द नहीं बोलेगा, ठीक है वैसा। या फिर आप कितना भी कॉल करके देख लीजिए, वो उठाएगा ही नहीं वैसा। तो आप आगे से एक मैसेज करके रखिएगा कि आप कैसे हैं। जिनका नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हो सकता है, आप कभी भी अपने मैस्कुलाइन को कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, उन्हीं के साथ ये अप्लाई होगा। और जिनका यूनियन हो गया है, नॉर्मल मैसेज करिए, हाय हेलो वैसा। अगर वो रिप्लाई करते हैं, धीरे धीरे उनको समझने की कोशिश करिए कि आपने जो अभी तक इनर वर्क किया है वो आपके मैस्कुलाइन के ऊपर कितना काम किया है। वो एक नज़र में तो नहीं होगा, एक मीटिंग में तो नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट मीटिंग होती है तो दोनों कोशिश करते हैं ये बताने की कि भाई दोनों के सेपरेशन में कितना पेन हुआ था। जब धीरे धीरे आपका कॉन्वर्सेशन आपके मैस्कुलाइन से होगा ना वैसा, ठीक है, तो फिर आपको पता चलेगा कि मतलब आपके मैस्कुलाइन जैसा आपको दिखा रहे हैं या जैसा लाइफ वो जी रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा उनके साथ, ठीक है वैसा। उनके मन में आप हमेशा चलती हैं, ये भी तब पहली बार में तो बताएगा नहीं कि उसको क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं, ठीक है। आपके बिना वो कैसा फील करता है या अभी तक उन्होंने कैसा फील करे। एक बार में अगर आप चाहेंगे ना कि एक बार में नहीं, उनको थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा ट्रस्ट बनाइए उन पर कि हाँ आप उनके पीछे खड़े हैं, आप उनको समझते हैं वैसा। क्योंकि मैस्कुलाइन को ऑलरेडी बहुत सारे ट्रिगर्स उनके पर्सनल लाइफ में मिल रहे होते हैं, बहुत सारा ट्रिगर्स, मेंटल
मेंटल शांति होता नहीं है, तो वो आते हैं कि हीलिंग थोड़ा मिले, थोड़ा सुकून मिले वैसा। अगर उस टाइम अगर आप बहुत ज़्यादा ये करेंगी तो नो कांटेक्ट सिचुएशन फिर से लागू हो जाएगा। फिर आपके मैस्कुलाइन को ऐसा लगने क्रेविंग्स कितनी भी हो, लेकिन उनको फिर ऐसा लगने लगता है कि शांति तो इधर भी नहीं है, ये भी तो वैसा ही कर रही है वैसा। तो उनको थोड़ा सपोर्ट करने की ज़रूरत है, थोड़ा मेंटली सपोर्ट करिएगा। ठीक है, मैं समझती हूँ, थोड़ा कम बात करेंगे ना वो चलेगा, लेकिन थोड़ा ज़्यादा दिन चलेगा तो वो अच्छा रहेगा। डिवाइन को तो जब सेपरेशन दिलवाना होगा वो तो क्रिएट हो ही जाता है, ना उसको आप रोक सकते हैं ना हम रोक सकते हैं, समझ रहे हैं। तो इसके लिए थोड़ा अपने मैस्कुलाइन, अगर आप शक्ति हैं, ठीक है वैसा, अगर नॉर्मली समझिए ना, अगर आप ऐसे मतलब सर्च करिएगा तो आपको बहुत सारे आपके हिसाब से आइडियाज़ मिलेंगे कि शिव शक्ति कैसी होती है, दोनों का काम कैसा होता है, ठीक है वैसा। मैं बस देखिए, ज़्यादा बड़ी बातें तो मुझे नहीं आती है, मैं कितना भी समझने की कोशिश करूँ ना, बहुत ज़्यादा ज्ञान मुझे उलझा देता है, तो मैं छोटी कॉन्सेप्ट को फॉलो करती हूँ वैसा, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शक्ति जो होती है वो स्ट्रेंथ होती है जैसे, तो आप अपने मैस्कुलाइन की स्ट्रेंथ हैं, समझ रहे हैं वैसा। तो जब उनको आपका ज़रूरत है, अनकंडीशनली मोड पे अगर आप कर सकते हैं तो करिएगा, ठीक है। और नहीं, अगर नहीं आपके मन में कंडीशन है तो फिर मत करिएगा। मैं इंक्लूड कर रही हूँ इसमें फाइनेंशियल हेल्प की भी, अगर आप उनको फाइनेंशियल हेल्प करना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर केस में ऐसे केसेस होते हैं कि मैस्कुलाइन थोड़ा फाइनेंशियल, क्योंकि वो कर्मा फेस करने लगते हैं, समझ रहे हैं। वो लाख रुपया भी कमाएगा तो उसके पास बचता नहीं है, तो वो कोशिश करता है कि मतलब फेमिनाइन की तरफ से हेल्प मिले। तो अगर आप कर सकते हैं और उसको जताना नहीं है फिर ही करिएगा, और नहीं अगर आपके मन में एक एक्सपेक्टेशन है कि, और हाँ, अगर आपको उनसे पैसे रिटर्न चाहिए, ठीक है, दो होता है कंडीशन। एक तो है कि आप उनको हेल्प कर रही हैं कि आप मेरे ही हैं, आपकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है, हम दोनों मिलकर सॉल्व कर लेंगे। ये इस सिचुएशन में करिएगा जब आप कैपेबल हैं उनको हेल्प करने के लिए। फिर किसी से बोल रही हूँ, फिर से एक बात, किसी से कर्जा लेकर हेल्प नहीं करना है, नहीं तो उल्टा एक मुसीबत में फंस जाएंगे। अगर आपके पास है और आप कर सकते हैं तो प्लीज़ करिएगा अपने मैस्कुलाइन की, लेकिन अनकंडीशनल मोड होकर कि ठीक है हम दोनों कर लेंगे। और नहीं, अगर आपके मन में ये भी है कि नहीं, मैं मेरे मैस्कुलाइन को हेल्प कर रही हूँ, फाइनेंशियल हेल्प की बात करूँ, मुझे उनसे पैसा वापस चाहिए, तो देने से पहले ही आप एकदम एग्जैक्टली मतलब क्लियर कट उनको बोल दीजिए कि मुझे ये पैसे आपके वापस चाहिए, वैसा मैं दे रही हूँ लेकिन मुझे वापस चाहिए, ठीक है। और जितने टाइम के अंदर आपको वापस चाहिए वो भी टाइम एंड पीरियड आप बोल दीजिएगा, और बोलिएगा ये भी क्लियर होके उनको बोलिएगा कि इतने टाइम के बाद अगर आप मुझे पैसे नहीं देते हैं तो मैं आपसे मांगना स्टार्ट करूँगी। जितना क्लियर बात रहेगा ना, उनको उतना कम आप दोनों के रिलेशनशिप में कम ये होगा, क्योंकि पहले ही आपने क्लियर कर ली है। तो अगर आप कल के डेट में उनसे मांगते हैं तो ना तो उनको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, और आपको भी बोलने के लिए एक पीछे से सपोर्ट रहेगा कि मैंने आपको बोला था कि मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। द टोटली चॉइस इज़ योर्स, ठीक है। तो अगर आप उनकी स्ट्रेंथ मेंटली स्ट्रेंथ की भी ज़रूरत होती है, जब उनको लो फील होता है तब उनको फील करवाइए कि आप उनके साथ में हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि हमेशा फेमिनाइन ही क्यों स्ट्रेंथ, मतलब ये सब जिम्मेदारी क्यों फेमिनाइन को ही, ठीक है, मैस्कुलाइन को क्यों नहीं। तो भले ही आपका मैस्कुलाइन नहीं देख रहा है कि आप उनको अनकंडीशनली सपोर्ट कर रहे हैं, लव कर रहे हैं, आप उनके लिए क्या सब कर रहे हैं, क्या सब झेल रहे हैं, लेकिन आपका भगवान आपको देख रहा है, समझ रहे हैं। और दुनिया में हर कोई गलत कर सकता है, मुझे इतनी ही बातें पता है, लेकिन आपका भगवान कभी भी आपके साथ गलत नहीं होने देगा, ये बात ट्रस्ट रखिए, समझ रहे हैं। तो बस यही बातें थी जिनको बताना था। वो जिनका यूनियन हुआ है ना, यूनियन करना बहुत बड़ी बात नहीं है, यूनियन होना बहुत बड़ा बात नहीं है, यूनियन के बाद अपने मैस्कुलाइन के साथ बैलेंस रहना बहुत बड़ा चैलेंजेस है, बहुत बड़ा। जब वो चुप हो जाए, उसकी चुप्पी हैंडल करना बहुत बड़ा चैलेंजेस है। एक बार ये इस बात से तो बहुत सारी फेमिनाइन अग्री करेंगी, जब वो चुप हो जाता है, क्योंकि पहली बार वो इतना बोलता है कि वो मतलब आपका एक्सपेक्टेशन लेवल हाई कर देगा,
समझ रहे हैं। और उसके बाद वो सडनली चुप हो गया तो वो आपके लिए काफ़ी कष्टदायक हो जाता है। तो मेंटली पूरा क्लियर रहिएगा कि वो जब तक आपका हारमोनियस उस लेवल का अवेकन नहीं हो जाएगा आपका मैस्कुलाइन, वो आपको नहीं करेगा। और जब हो जाता है तो करता है। ट्रस्ट मी, ये किसी दूसरे की बात नहीं बोल रही हूँ, खुद के एक्सपीरियंसेस बोल रही हूँ। लेकिन मेरा कैसा था, ठीक है, कि मेरा जो है मेरी जो एक एक्सपेक्टेशन है वो है कि मतलब मेरा पर्पस में मेरे मैस्कुलाइन की भागीदारी हो, समझ रहे हैं। तो बस इसी के लिए बस मैंने स्पेस मांगा है, ठीक है। और दो मतलब बहुत हद तक मेरा यूनियन हुआ था ना, 7 से 8 महीने कंटिन्यू मेरा यूनियन चला था, नो रनिंग नो चेसिंग वैसा, ठीक है। लेकिन मैंने सोचा कि ऐसे कब तक वैसा, क्योंकि मुझे पर्पस करना है, समझ रहे हैं वैसा। तो मैंने इसके लिए स्पेस मांगा है कि नहीं मुझे देखते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस तो उनको भी हो रहे थे वैसा। तो अब जब एक्सपीरियंस आपको हो रहा है तो ट्रस्ट करिए, और जब तक ट्रस्ट नहीं हो रहा है तब तक ठीक है, हम दोनों एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं वैसा। तो ये प्रॉब्लम है। आपका मैस्कुलाइन आपको हर चीज़ के लिए स्पेशल फ़ील करवाएगा, ट्रस्ट में फ़ील करवाएगा। जिस चीज़ के लिए आप लोग ऐसे सोचते हैं ना कि नहीं मतलब ऐसा होना चाहिए, मुझे वो बोले कि हाँ आप मेरे लिए स्पेशल हैं, मैं आपको मिस करता हूँ, आप मेरे मतलब क्या है जो नॉर्मली सोचती हैं कि आप मतलब सबसे अलग हैं, वैसा मुझे गिल्ट हो रहा है, मुझे गलत फ़ील हो रहा है कि मैंने आपके साथ गलत किया है। वो छोटी छोटी बातों में आपको आपका मैस्कुलाइन स्पेशल फील करवाएगा। क्या ऐसा होता है? तो हाँ ऐसा होता है, लेकिन उसके लिए माइंड सेट बहुत ज़्यादा टफ रखना पड़ता है, समझ रहे हैं। डिवाइन पे ट्रस्ट रखना पड़ता है। सबसे बड़ा बात कि डिवाइन जो करेंगे आपके लिए वो बेटर ही करेंगे। तो जिनके मन में भी होता होगा ना कि हम इनर वर्क कर रहे हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? एग्ज़ाम्पल हम आपके सामने बैठे हुए हैं कि ऐसा कुछ होता है। लेकिन जब मुझे मेरी मम्मा की तरफ से गाइडेंस मिलने लगे तो मैं अब जब मम्मा की तरफ से कुछ गाइडेंस मिलती है, देखिए अभी भी मेरा 3rd चक्रा जो है वो वाइब्रेट हो रहा है, तो 3rd आई चक्रा जो है, तो जब मम्मा की तरफ से कुछ गाइडेंस, और मैंने देखिए एक चीज़ मैं हमेशा क्लियर रखती हूँ अपने मैस्कुलाइन के साथ कि मेरे लिए मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी मम्मा है, ठीक है। कभी भी मेरे मम्मा और मेरे डीएम के बीच में कोई क्या बोलते हैं कंपेयर ही नहीं है। मैं हमेशा से ये बात तो उनको ज़रूर एहसास करवाती हूँ कि मेरी मम्मा से ज़्यादा कुछ भी नहीं वैसा, कुछ भी नहीं। तो अगर आपके मैस्कुलाइन अगर आपका डिवोशन झेलने के लायक हैं, अगर झेल जाते हैं, पचा लेते हैं, तभी अपने डिवाइन एक्सपीरियंसेस उनके साथ शेयर करिएगा। और नहीं, अगर नहीं झेल जाते हैं और नहीं पचा पाते हैं तो बोलिएगा मत उनको कुछ भी कि आपको इस तरीके के एक्सपीरियंसेस होते हैं, आपको इस तरीके के ड्रीम आते हैं। उल्टा वो आपसे रन करेगा, उन्हें लगेगा आप इस तरीके की गंदी क्रियाएँ उनके ऊपर कर देंगी वैसा। तो ये ना, चलिए अब फटाफट रीडिंग करते हैं। मैंने सोचा था कि 5 मिनट बोलूँगी, अब मम्मा का मर्जी है, वो बुलवा लेती है। नहीं तो जानते हैं एक शब्द बोलने में मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, पेन हो रहा है, और इतना बोल गई हूँ मैं, 23 मिनट हो गया है। चलिए देखते हैं कि अब क्या रीडिंग है मैस्कुलाइन। अब डायरेक्ट मैस्कुलाइन की पूरी रीडिंग करूँगी। रिग्रेट हो रहा है उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी गलती की वजह से आप दोनों का रिश्ता जो है वो टूट गया है। और जब इनको रिग्रेट हो रहा है तो इनको कपार में, दिल में धड़कन और दिमाग में टेंशन, दोनों एनर्जी हो रही है। अचानक से अगर फेमिनाइन आपका सर बहुत ज़्यादा दुख रहा है, मैस्कुलाइन की एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है भाई। नई बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, एक रिस्क लेना चाहते हैं इस रिश्ते में, हाँ। और बहुत टाइम से ये सोच रहे हैं। देखिए 3 ऑफ वैंस का कार्ड देखिएगा ना जब, तो देखिए एक लड़की है, वो बोट लेके सफरिंग करने के लिए जा रही है, समझ रहे हैं। लेकिन ये देखिए, ये जिस समुंदर में है ना वो पूरा शांत है, उसमें लहर नहीं आ रही है। तो ये वेट कर रही कि कब लहर आएगा और हम सफरिंग करेंगे वैसा, समझ रहे हैं। तो आपका मैस्कुलाइन वेट कर रहा है कि कब राइट टाइम होगा और हम एक्शन लेंगे आपके टूवर्ड्स। तो ये एनर्जी दिखी है।
टू ऑफ कप्स मिलने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन है आपके मैस्कुलाइन, बहुत ज़्यादा बेचैन है। और इंटीमेसी के लिए तो इतना क्रेविंग हो रहा है ना उनको, तो ये एनर्जी जिनके मैस्कुलाइन अगर इंटीमेसी के लिए आपके लिए सोचते हैं तो ये आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं, वो खुद ही आपको फील होने लगती है, वो सेंसेशन आपको खुद ही फील होने लगते हैं। सेक्रल चक्रा एक्टिव हो जाएगा, वो आप जानते हैं कि कैसा फील होता है। तो अगर इस तरीके की एनर्जी है तो यस, बोलते हैं कि वो तो ऐसा दिखाता ही नहीं है तो फिर फील कैसे करता है। दिमाग पे किसका जोर है भाई, डिवाइन अगर फील करवाने पे आ गए ना मैस्कुलाइन को। एक जन थी विद द ड्यू रिस्पेक्ट, अभी देखिए वो आए, उनके ईस्ट जो हैं वो जग्गू जी हैं, यानी कि जगन्नाथ जी हैं, ठीक है। उनके मैस्कुलाइन को जगन्नाथ जी ड्रीम दे रहे थे कि जाओ अपनी फेमिनाइन से बात करो, अपनी फेमिनाइन से बात करो, और 3-4 बार कि जाओ हमसे, मतलब वो बोल रहे थे, उनके मैस्कुलाइन ने कन्फेस किया था कि मुझे जगन्नाथ, जब तक मैं आपके साथ जगन्नाथ जी जाऊंगा नहीं तब तक मेरे लाइफ में कुछ ठीक नहीं होगा। सोचिए, अगर आप अपनी भक्ति इस लेवल की करती हैं तो डिवाइन आपके सपोर्ट में काम करते हैं। और ये मैं किसी दूसरे की बात नहीं, बहुत जल्दी मुझे एक मैसेज आया था तो उन्हीं फेमिनाइन का कि उनका यूनियन हुआ है, और उनके डीएम को जगन्नाथ जी ड्रीम दे रहे थे कि जाओ बात करो उससे। सोचिए वो फेमिनाइन की भक्ति किस लेवल की होगी। प्रणाम करती हूँ मैं उनकी भक्ति को, वैसा कि उन्होंने अपने इष्ट से इस लेवल का कनेक्शन जोड़ा है कि डिवाइन उनके लिए काम कर रहे हैं। आप लोग सोच के देखिए कि उस फेमिनाइन की, मतलब डिवाइन के साथ कनेक्शन कितना गजब होगा ना, आप सोच के देखिए। इसके लिए मैं बोलती हूँ कि अपने इष्ट से ना बेइंतहा प्रेम करिए, पागलों वाला प्रेम, बिना कंडीशन का, भगवान वाला प्रेम नहीं, भगवान वाला प्रेम नहीं, समझ रहे हैं, एक इंसान वाला प्रेम करके देखिए, मज़ा आएगा। द मून जहाँ कहीं भी हैं, आपके मैस्कुलाइन को ट्रिगर मिल रहा है, आसपास के लोग समझ नहीं रहे हैं, समझ रहे हैं, ट्रिगर बहुत ज़्यादा मिल रहा है, सब सुना रहा है उनको। 10 ऑफ कप्स, वो आपके साथ कहीं बाहर जाना चाहते हैं। द एम्प्रेस का कार्ड नीचे गिर गया है। OMG, ओम क्रीम कालिकाय नमः, लगा चोट, ठीक है। बाहर घूमना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि एक ऐसा लाइफ हो आपके साथ जहाँ पे दूर दूर आप दोनों को कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं, क्योंकि आप उनकी एम्प्रेस हैं। मैटर नहीं करता कि रानी कितनी है आपके मैस्कुलाइन के लाइफ में, लेकिन महारानी तो आप पे हैं भाई, वैसा वो चाहते हैं कि कहीं दूर आपके साथ घूमने जाएं, जहाँ दो जो छोटे छोटे आपके बच्चे हों, आप दोनों हों, एक दूसरे के साथ टाइम एक्सपेंड करें। तो ये एनर्जी निकल के आ गई है, वैसा। एस ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा इमोशनल, अगर सडनली बहुत ज़्यादा क्राइंग पंजिंग हो रही है ना फेमिनाइन, तो आपका मैस्कुलाइन आपको याद करके रो रहा है। और थोड़ा विश्वास कर लिए कि कर लीजिए यार, कि अगर आपका डिवाइन लव हो सकता है, वो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकता है, तो वो आपके लिए रो भी सकता है, रोता है। और ये मेरे डीएम ने मुझे बोला है, समझ रहे हैं, वैसा बहुत रोते थे वैसा। तो हाँ, ये एनर्जी होती है, तो थोड़ा ट्रस्ट, आधा ब्लॉकेजेस तो फेमिनाइन ही क्रिएट कर देती है, समझ रहे हैं, आधा ब्लॉकेज तो फेमिनाइन ही क्रिएट कर देती है। कि मतलब वो कैसे रो सकता है, वो मुझे कैसे याद कर सकता है, वो मुझे कैसे करेगा, वो तो इतना खुश है। अरे भाई, थोड़ा सोल लेवल पर भी उसको फील कर लीजिए, वैसा 3D में तो इल्यूज़न ही मिलेगा। 5D की जर्नी होती है, तो खुद को थोड़ा 5D लेवल पर फील भी तो करिए कि आपका मैस्कुलाइन चल क्या रहा है उसके साथ। 5 ऑफ कप्स, हम लेट गो करते हैं ना मैस्कुलाइन को, उसको कष्ट देने के लिए नहीं, सीधा सीधा बात है। हमारा सेपरेशन जो आता है ना, एक बात और मैं बोल रही हूँ, तो मैस्कुलाइन को जताने के लिए नहीं कि हम आपके बिना कितने खुश रह सकते हैं, खुद का एक बेटर वर्जन बनाने के लिए हमें सेपरेशन मिलता है। कुकून से तितली बनने के लिए हमें जो मतलब क्या बोलते हैं, सेपरेशन मिलता है। हमें खुद को संवारना है, किसी को नीचा नहीं दिखाना। और खुद को जब आप संवारने लगिएगा ना, तो कौन नीचे है उसको एहसास खुद ही हो जाता है कि भाई हम बहुत नीचे हैं और ये बहुत ऊपर चली गई है। आपको किसी को एहसास दिलाने की ज़रूरत नहीं है,
समझ रहे हैं। और मैस्कुलाइन है, कोई दुश्मन नहीं है आपका, आप खुद हैं। बस मुझे इतनी ही बातें पता है। जानते हैं ज़्यादा ज्ञान की बातें सुनती हूँ ना तो एक इल्यूज़न में चली जाती हूँ, फिर मुझे ये जर्नी थोड़ा टफ़ लगने लगता है। और मुझे ये जर्नी टफ़ किसी भी कीमत पे नहीं चाहिए। मेरी मम्मा ने मेरी जर्नी बहुत स्मूथ करके दी है। मैं छोटी छोटी बातें ही जानती हूँ और उसको ही फॉलो करने में मुझे सुकून मिलता है। वैसा 8 ऑफ वैंड्स, कम्युनिकेशन चाहते हैं आपसे, बातचीत करना चाहते हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आपसे यूनियन चाहते हैं। आपको बताया जा रहा है कि डिवाइन पे ट्रस्ट रखिए, आप इनर वर्क करते रहिए, यूनियन आ रहा है। देखिए फिर से वही बतिया, डिवाइन पे ट्रस्ट रखिए, इनर वर्क नहीं छोड़ना है। समझ रहे हैं वैसा। तो ये सिचुएशन थी। चलिए अब हम कार्ड से देखते हैं कि क्या एनर्जी निकल के आती है। सॉरी फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड। ओके, तो कैसा है ना कि आप लोगों को लगेगा कि मतलब मैं इतनी कंफर्टेबल कैसे हूँ वैसा, ठीक है। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बता कर रखा है कि डिवाइन मैस्कुलाइन का मतलब हस्बैंड होता है। समझ रहे हैं वैसा। मेरे हस्बैंड की तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है स्टार्टिंग के जर्नी से वैसा। और वो मेरे सच्चे सोलमेट हैं वैसा, जैसा होना चाहिए वैसे हैं। मतलब आप कैसे बोलो, जब सब कोई मेरे इसके खिलाफ था, मेरी रीडिंग के खिलाफ था, तो मेरे हस्बैंड मेरे पीछे खड़े थे कि नहीं ये करेगी वैसा, ठीक है। आज मैं ओपन अप होके कुछ भी बोल पाती हूँ, ये मम्मा का दया कृपा के साथ साथ मेरे हस्बैंड का सपोर्ट भी है, ठीक है। तो क्या आप बोलेंगे कि एक सवाल इसमें और आता है कि आपने अपने हस्बैंड को इस जर्नी के बारे में बताया है? तो मैंने बोला कि नहीं, बस मैंने उनको इतना बताया है कि डिवाइन मैस्कुलाइन का मतलब हस्बैंड होता है, ताकि मैं ओपन अप होके बात कर पाऊँ। समझ रहे हैं, अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ, ठीक है। कैसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, फ्री विल होकर मतलब मैं शेयर कर पाऊँ। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा वैसा। तो क्या आप लोगों में एक क्वेश्चन होगा, क्या ट्रिगर नहीं होता है? तो जहाँ पे 2 बर्तन होगा वहाँ पे आवाज़ तो होता ही है। ट्रिगर ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन मेरी मम्मा है, मेरा जीवन मेरी मम्मा चलाती है। बहुत हद तक उसने, बहुत हद तक मैंने बोलती हूँ ना कि 360 डिग्री चेंज कर दिया है मेरे हस्बैंड को वैसा। और ये मैंने उनका कैसे चेंज किया, तो पानी चार्ज करके, उनका ऑरा क्लीन करके। मैं रोज़ उनका ऑरा क्लीन करती हूँ। रोज़ उठने के बाद, हम सबका ऑरा क्लीन करने के बाद मैं पहला मेरा रहता है कि मैं मेरे हस्बैंड का ऑरा क्लीन करूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे अगर मेरी जर्नी स्मूथ चलानी है, ठीक है, वैसा अगर पूरी तरीके से स्मूथ लेकर जाना है तो मुझे उनका सपोर्ट चाहिए वैसा। तो आप समझ गए होंगे, क्लैरिटी भी मिल गई होगी कि मतलब क्या है। कि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है वैसा। जब भी तुमसे बात बंद हो जाता है मेरे साथ सब गलत होने लगता है। और ये होता है ट्रस्ट में, पर्सनल एक्सपीरियंसेस। मैंने कार्ड कोई भी ऐसे ही नहीं बना लिए, बस देखने का नज़र से ही है वैसा, ठीक है। तुम्हारे सपने आजकल बहुत आ रहे हैं, ड्रीम आ रहे हैं। चल कोई बात नहीं, हम दोनों में से कोई एक तो खुश है। इनको ड्रीम आ रहे हैं ना, तो ड्रीम में इनको दिखाया जा रहा है कि आप उनके बिना बहुत ज़्यादा खुश हैं, आगे बढ़ गए हैं। यू कम इन माई लाइफ अनएक्सपेक्टेडली, आई एम एडिक्टेड टू यू परमानेंटली। आप उनके लाइफ में अचानक से आए, समझ गए, लेकिन वो आप उनका आदत बन गए हैं हमेशा के लिए। आई एम एडिक्टेड टू यू, टू योर स्माइल, टू योर लिप्स, टू योर टच, टू योर लव। वाओ, भगवान सब ठीक कर देंगे एक दिन, उन्हें विश्वास है। अच्छा, फिर एक बार मिलो पहली बार की तरह, फिर एक बार तुम्हें पहली बार देखना है। देखिए मेरा जो पर्पस है ना मेरी मैस्कुलाइन की तरफ से, कि वो सब मैस्कुलाइन जो इल्यूज़न में रहते हैं, समझ रहे हैं, उनको क्लियरिटी नहीं मिलती जैसे मेरा पर्पस है वैसा। तो क्योंकि मैं जब अवेकन हुई थी तभी मुझे ड्रीम, मैंने सोल पर्पस भी नहीं किया था अपना स्टार्ट, मुझे ड्रीम दे दिया गया था कि मेरे मैस्कुलाइन गाइड कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो मुझे इसके लिए प्रिपेयर करना है। अब टाइम आ गया है कि जब वो जर्नी की बातें सब कुछ समझ चुके हैं तो उनको मतलब क्या बोलते हैं, पर्पस की तरफ लेकर जाना है वैसा।
ठीक है। तो उसके लिए वो टाइम उनको खुद होना चाहिए, जहाँ पे मेरी हेल्प लगेगी मैं पीछे हूँ, लेकिन वो आगे उनको खुद आना होगा। तो इसके लिए बस मैंने सेपरेशन लिया है, क्योंकि सेपरेशन से ज़्यादा अच्छा, इतना तो मैं समझ गई हूँ कि सेपरेशन से ज़्यादा ना तो मैं उनको कोई बेस्ट गिफ्ट दे सकती हूँ और ना तो वो मुझे कोई बेस्ट गिफ्ट दे सकते हैं। वहीं पे आपका एक बेटर वर्जन बनता है। टू माई फेवरेट पर्सन, बी सेफ एवरी डे। आप सेफ रहिए, अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। तुम्हारी आवाज़ में कोई जादू है। तेरे हंसने से हंसती है मेरी ज़िंदगी। मैं याद आता हूँ क्या तुम्हें, पूछ रहे हैं क्या आप। दुआ है हमारी तुम खुश रहो उनके साथ जो तुम्हें मुझसे ज़्यादा खुशियाँ दे। जलन हो रहा है, बहुत आए शायरी करने वाले। तुम खुश रहो उनके साथ जो तुम्हें मुझसे ज़्यादा खुशियाँ दे। कभी कभी हम कुछ ना करके भी गुनहगार होते हैं। ओके। एंड है कि कोई मुझे समझने के लिए तैयार नहीं। एकदम उनका एनर्जी आया था ना कि ट्रिगर कर रहे हैं सब उनको। मुझे वो पुराने वाले तुम बहुत याद आते हो जो मेरी बातों का कदर किया करते थे। तो आज के लिए इतनी ही। आई होप कि आज की रीडिंग आपको अच्छी लग रही हो। पता नहीं क्यों एक एक्सट्रीम ना हैप्पीनेस फील हो रही है। जब मैंने रीडिंग स्टार्ट की थी मेरी वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा डाउन थी वैसा, लेकिन एक हैप्पीनेस फील हो रहा है। पता नहीं किन्हीं के मैस्कुलाइन के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आ रहा है, वो आपके लिए पॉजिटिव फील करे। क्योंकि जब रीडिंग पे होती हूँ और तब मुझे अगर इस तरीके की फील होती है तो ये मैं आपकी एनर्जी पिक कर रही होती हूँ या फिर आपके मैस्कुलाइन की एनर्जी। ठीक है, तो ये है। तो बहुत ज़्यादा किन्हीं के मैस्कुलाइन आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब खुश हो रहे हैं सोच सोच कर, वैसी एनर्जी है। तो चलिए, आप में से कोई ऐसे व्यूअर हैं जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, जर्नी कंफर्म करवाना है, किसी भी टाइप के प्रेडिक्शंस लेने हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। या किसी भी टाइप की हीलिंग लेनी है, मैं बस ना कर्मा हीलिंग नहीं करती हूँ। कर्मा हीलिंग को छोड़कर किसी भी टाइप की हीलिंग रहेगी, मम्मा का आशीर्वाद रहा, उसका दया कृपा रहा, मैं कर दूँगी, वैसा है। ठीक है। या फिर ब्लैक मैजिक रिमूव करवाना हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी जो रीडिंग के चार्जेस होते हैं वो होता है 369 रुपीज़। 3 क्वेश्चन अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज पे पूछते हैं तो उसका मैं जवाब भी मैं व्हाट्सएप पे ही देती हूँ, वैसा रीडिंग करके वैसा। तो उसके लिए 369 रुपीज़ है। अगर आप मुझसे कॉल पे रीडिंग लेते हैं तो 20 मिनट आपसे बात करने के उसी बीच में आप मुझसे 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी भी टाइप के 3 क्वेश्चन, हाँ, या तो टैरोट से या फिर ऐसे ही 3 क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो उसके लिए मैं चार्ज करती हूँ 555 रुपीज़। ठीक है। और टाइम ड्यूरेशन जैसे जैसे बढ़ता है और क्वेश्चन बढ़ते हैं तो मेरे चार्जेस भी बढ़ते हैं। हाँ, वैसा 151 रुपीज़ पर क्वेश्चन बढ़ता है वैसा। ठीक है, क्लैरिटी रहनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वैसा मुझे ऐसा लगता है। अगर पास्ट लाइफ की रीडिंग आप मुझसे करवाते हैं तो उसके लिए चार्जेस है 1369 रुपीज़ फॉर एनी 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। हीलिंग्स के लिए मैं चार्ज करती हूँ 3369 से 5555 रुपीज़। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7219863189, 7219863189, 72 198 63 189। इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली, जय मिथिला, जय मैथिली, हर हर महादेव।